जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। और वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस ऑल्सो। क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स आप सभी के लिए। सो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस एमेथिस्ट स्टोन, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज। पाइल 1 एमेथिस्ट एंड पाइल 2 रोज क्वार्ट्ज। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम आराम से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने भी एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पहले ही कार्ड्स जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आई थिंक या तो किसी ने फीलिंग्स को बरी कर लिया है या आप लोगों की बात नहीं हो रही, कम हो रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेट्स सी। सो जहाँ तक मुझे लगता है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है चल रही है, कोई रेजिस्ट कर रहा है या कर रहा था। और somebody is having sleepless nights। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मायूस है या यूँ कह लीजिए निराश है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। साइंस आपको बता दूँ, लॉट ऑफ फायर साइन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फायर साइन। और एयर साइन भी है, एयर साइन दिख रहे हैं, फायर साइन और मुझे कोई साइन से दिखाई दे रहे, बट जनरल रीडिंग है ओवरऑल। सो टेक व्हाट रेजोनेट, जैसा कि मैंने पहले बोला। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कोई यंग एनर्जी या आप हो यंग, और मे भी हो सकता है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मे भी हो सकता है आपको रीच आउट करना चाहते हैं और आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल या बात करना चाहते हैं बेसिकली आपसे। और मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कुछ के लिए ये जो पर्सन है रेजिस्ट कर रहे हैं किसी वजह से, आई डोंट नो, मे बी फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ भी है। या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या मे बी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हो और ये डील कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में और भी लोग हो या ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि देखिए ज़रूरी नहीं है, सबकी लाइक अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकता है कि कोई वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है कि कुछ भी हो, या समबडी इज़ गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, हो सकता है किसी का डिवोर्स चल रहा हो। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट नेवर माइंड, ये जो पर्सन है ये रेजिस्ट कर रहे हैं और आना तो चाहते हैं लेकिन परेशान भी बहुत हैं। और बहुत ज़्यादा इनके लाइक जैसे सोच सोच के लाइक रातों की नींद उड़ी हुई है। और मे भी हो सकता है लाइक आपके अराउंड ये थोड़ा सा काम फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और येस डेफिनेटली सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे,
येस, आई जस्ट सॉ 444। सो मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए वरिड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सोच रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप परेशान हो रहे हो सकता है आपको लग रहा हो, आप वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आपको मिलेंगे या आप लोगों का कनेक्शन होगा या जो भी है, वॉट एवर आपके माइंड में चल रहा है। सो मे बी हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी बहुत देखते हो, तो आपके लिए यही एंजल गाइडेंस है कि जस्ट लाइक बी काम, राइट, और थोड़ा सा पीसफुल लाइक एटमॉस्फेयर रखिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, राइट। आपके जो एंजल्स हैं आपके अराउंड हैं, आपको लाइक आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा, अपने आप को पेशेंट रखना होगा, ज़रूरी है। ओके, अगर आप मुझसे इस पर्सन का नेक्स्ट मूव पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, राइट। अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, यस, अर्थ साइन भी हो सकते हैं ये जो पर्सन है, या आप हो सकते हैं। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और आप लोगों का जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि डीप लाइक डीप सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन या डीप लविंग कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। और हो सकता है कि मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि हो सकता है फैमिली की वजह से ये आपकी तरफ ना आ पा रहे हो, या हो सकता है कोई और सर्टन रीजंस भी हो सकते हैं जिस वजह से आपकी तरफ ना आ रहे हो, और थोड़ा सा होपलेस कोई यहाँ पे फील कर रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने सारी जो ये शायद उनको लगता है कि उन्होंने जो भी है लाइक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है, या उन्होंने होप छोड़ दी है सिचुएशन में, कभी कभी वो ऐसा भी फील करते हैं। और मुझे लगता है आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और ये जो पर्सन है अपनी इमोशंस को, मुझे लगता है कि लाइक फैमिली की वजह से नहीं आ पा रहे, या ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बट जो आपका लाइक एक लविंग कनेक्शन है, आज नहीं तो कल लाइक आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली, अगर हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप ना ले, इमीडिएटली हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव ना ले, हो सकता है कि इनका कोई ऐसा लाइक कोई प्लान ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ के लिए ये जो पर्सन है ये अपनी मनी की तरफ फोकस्ड है, राइट। और बहुत चांसेस ये भी हैं कि येस में भी हो सकता है कुछ के लिए ये कि ऑलरेडी मैरिड भी हो ये पर्सन। एंड विद द लवर्स आप लोगों का जो कनेक्शन है, इट्स लाइक कुछ भी हो जाए, यू कम टुगेदर, कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग दोबारा से एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं, जहाँ तक मुझे ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पीपल। बट इनके मन में ये है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, और हो सकता है अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और हैप्पी नहीं है, और वो चाहते हैं और आपके अराउंड वो हैप्पीनेस फील करते हैं, उनको ये पता है। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो लाइक यू कह लीजिए कि घर में कोई उनका लाइक झगड़ा चल रहा हो, या कुछ भी XYZ कुछ भी चल रहा हो, उस वजह से ये पर्सन लाइक चाह के भी नहीं आ पा रहे, रेजिस्ट कर रहे हैं। और येस, डेफिनेटली हो सकता है कि इनका जो आपके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन टू बी लाइक, अगर आप मुझे बोलें टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि आपकी तरफ कोई मूव लें। बट येस, डेफिनेटली इन द फ्यूचर हो सकता है आप लोग कनेक्ट करें, बिकॉज जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों का एक सोलमेट, एक लाइक अ लवर इज़ नॉट, इट्स लाइक एक डीप कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के साथ सोल पे कनेक्ट करते हैं, स्पेशली आप जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं इस पर्सन के साथ। और बहुत ज़्यादा लाइक आपको लगता होगा कि येस फ्यूचर, लाइक फ्यूचर है। बट येस, यहाँ पे अगेन मुझे कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है हो सकता है कि कुछ भी हो, चीज़ें हो, लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हो, या आप लोगों का रिलेशनशिप इस टाइम एक टेस्ट, जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग फेस से निकल रहा है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, ट्रैवलिंग,
ओके, कुछ के लिए हो सकता है देखिए, ट्रैवलिंग, इसका मतलब हो सकता है कि अ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवल लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, ये भी पॉसिबल हो सकती है। या कोई ट्रैवल करके लाइक आना चाहता हो, या आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। और आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ और मायूस लग रहे हैं फॉर ऑल द पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मे भी हो सकता है एक सोर्स, हो सकता है आपको नई शुरुआत की ज़रूरत है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। देखिए, आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर जैसे कहते हैं ना, एक वो फायर है। मे भी हो सकता है सोर्स का क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, राइट। यू आर लाइक कैरिंग दैट ओन लाइट। सो मे भी हो सकता है यू आर अ वेल्थी पर्सन। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, ये को डिपेंडेंट हो सकते हैं। जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं और पोस्टपोन, आप बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अनहैप्पी है इस टाइम पे। ये पर्सन तो अपनी लाइफ में किसी चीज़ की वजह से परेशान है ही है। और मतलब हो सकता है उनकी लाइफ में XYZ कुछ भी चल रहा हो, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और जब आपके बारे में लाइक वो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप उनसे यंग हो सकते हैं, और आपके बारे में वो हैप्पी लाइक सोच के हैप्पी फील करते हैं। जो आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, उस बारे में भी वो हैप्पी फील करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में यू आर कंटिन्यूसली लाइक पोस्टपोनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को आपने बंद कर लिया, अपने आप को कैद कर लिया है। एक किसी लाइक आप जैसे कहते हैं ना, एक पर्सन खिड़की के पास बैठ के, हालांकि बाहर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, लेकिन उस पर्सन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, राइट। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं आपके लिए। और आपको जैसे नई शुरुआत, आपको थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है अपने आप को आपने बांध रखा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यूँ कह लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप या कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके दिमाग और दिल लाइक में और कुछ नहीं चल रहा, बस एक ही बात शायद चलती रहती है, राइट। सो आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करें, अपने आप को हील करें। सो जब आप अपने आप को हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। साइंस मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि येस, वी हैव फायर साइंस, वी हैव एयर साइंस। फायर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, अर्थ भी दिखाई दे रहे हैं, एंड वी हैव वाटर टू। शायद शुरुआत में मैंने शायद बोला था कि नहीं, वी हैव नो, वी हैव लाइक ऑल दीज साइंस, फायर, अर्थ एंड वाटर, राइट। तो ये प्रोमिनेंट मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। और टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ जल्द ही अच्छा हो। सो चलिए, लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये रोज़ क्रॉस चूज़ किया है, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट पॉसिबल मूव आपकी तरफ, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ओके। पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, थोड़े से केयरलेस लगते हैं मुझको ये पर्सन। कभी कभी वो सोचते हैं कि आपकी तरफ यस, स्टक एनर्जी, राइट, हैंग मैन।
कभी कभी सोचते हैं कि आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लें, राइट। और कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या रीच आउट करूं या वॉट एवर, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, जगल करते रहते हैं इनको। मैंने आपको जैसा कि बोला, वी हैव टू लॉट ऑफ टू राइट। सो मे बी हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हैं, पास्ट में हो सकता है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, या तो ये दे आर लाइक अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं, या हो सकता है कुछ चल रहा हो, सोच रहे हो रिलेशनशिप की अहमियत को, शायद ये अब समझ रहे हो, या कुछ चेंजेस आ रहे हो इनके अंदर और स्टक हैं, राइट। दे वांट, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली चलें। विद द किंग ऑफ वॉन्ट्स थोड़े से मुझे ऐसा लगता है स्टबर्न हो सकते हैं, या हाई हेडेड हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको कोई जॉब इनकी ऐसी हो जहाँ इनके अंडर लोग काम करते हो, तो इनको लगता है कि इनके तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, राइट। और फायर साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे, अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं। फायर, अर्थ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। एयर है, लेकिन वाटर साइन मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है, मुझे इनका नेचर जो है वो ऐसा है, जगल कर रहे हैं। और आपकी तरफ शायद सोचते हैं कि आपको रीच आउट करें, आपको प्रपोज़ करें, क्योंकि इनके माइंड में शायद हो सकता है ये चल रहा हो। और मे बी हो सकता है कि अपनी लाइफ में, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मनी को लेके हो सकता है थोड़ा सा ये अनडिसाइडेड हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और या हो सकता है कि काम को लेके, मनी को लेके थोड़े बहुत जगल कर रहे हैं, इस वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रही है। और थोड़े से, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये पर्सन जो है केयर फ्री, राइट। यस, कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तब आपकी तरफ आना चाहते हैं। और नेक्स्ट मूव अगर आप मुझसे पूछें तो यस, ये जो पर्सन है क्रॉस रोड्स पे। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या है कि समझ नहीं आ रहा, हम एक लाइफ में अपने उस जगह खड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम इस तरफ जाएं कि किस तरफ जाएं। तो ये मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है, डेविल, विद द डेविल कार्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इनके बारे में शायद नहीं पता, या मे बी हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। सो कीप दैट इन माइंड। हो सकता है कुछ बातें छुपा रहे हों आपसे, या हो सकता है इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, या हो सकता है इनको कोई कुछ XYZ कुछ भी है, या आप छुपा रहे हैं, ये प्लीज़ लाइक स्विच द रोल्स, आपको जैसे आपको रेजोनेट करे। बट येस, डेफिनेटली विद द डेविल कार्ड कुछ ना कुछ तो है जो ये हाइड कर रहे हैं। लेकिन येस, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ यही है कि हो सकता है ये आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे, आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, आपको कॉल ज़रूर करेंगे। और इनके मन में भी ये है, इनके मन में ये चल रहा है, क्योंकि लाइक देखिए, एक पर्सन है, ही इज़ होल्डिंग अ कॉइन, राइट। लेकिन वो कॉइन को वो जगल कर रहे हैं, राइट। like he has that feelings for you, solid feelings for you, but he's constantly juggling, वो जगल कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सोचते हैं आगे आएँ, then again, but जैसा कि मैंने आपको बोला था, they want to create something, स्टेबिलिटी की वजह से शायद ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, अपनी फाइनेंसिस की वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। विद द एम्परर हो सकता है लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही वे में आना चाहते हैं आपकी तरफ। और अपने आप में लाइक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है उस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ओवरऑल चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, आपको लेकर ये प्लान आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। अपने आप को अगर आपसे शायद अगर ये बात ना करते हो, लेकिन अपने आप में वो चीज़ वो बिल्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मेहनत कर रहे हैं, ये जो पर्सन है। और अपनी एक लाइक स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट स्टेबल, इट्स अबाउट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इट्स अबाउट कि ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या टाइम पास, नो। मुझे ऐसा लगता है कि येस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन तरीके से, राइट।
ओके, लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है? क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है? ओके, सो कंट्रोल इश्यूज़, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना चाहिए। आप अपने आप को लाइक डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, एंड विद द सन कार्ड इट्स लाइक बॉर्न अगेन, राइट? मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन दे आर जगलिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइक यू हैव टू लेट गो। आप बहुत ज़्यादा यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट इट गो, और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। बी लाइक आप उस एनर्जी में वापस आ जाइए। मे बी हो सकता है आप थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या आप कंट्रोलिंग नेचर के हो रहे हैं, थोड़े से हो सकता है स्टबन हो रहे हो, या आपने अपने अराउंड एक वो जैसे कहते हैं ना कि एक दायरा बना लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ में बंद कर लिया है। सो ये नेचर हो सकता है आप लोगों का जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। देन वी हैव इनोसेंस। अब इनोसेंस का मतलब है कि आपको उसी जोन में वापस आने की ज़रूरत है। और यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्विन हो सकते हैं, या जैसा हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन हो आप लोगों का, बिकॉज आई जस्ट सॉ 2020, सो हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो। देन वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग बियॉन्ड इल्यूशन। देखिए, कुछ है इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि लाइक गोइंग थ्रू अ अवेकनिंग पीरियड। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, यू कैन स्विच द रोल्स, मुझे ऐसा लगता है। और या हो सकता है ये पर्सन अवेकनिंग के थ्रू लाइक निकल रहे हो, या ऐसा कुछ उनका पीरियड ऐसा चल रहा हो, अबंडेंस, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपने आप को सरेंडर कर देंगे और आप वापस से अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपके लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। या आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में हो सकता है आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस किया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के चले गए थे, या दे वर लाइक बीइंग स्टबन। आप लाइक आप स्टबन थे थोड़े से, राइट? बिकॉज ट्वाइस वी हैव अ फूल कार्ड। सो हो सकता है कुछ के लिए ये मैसेज हो आपके लिए कि येस, हो सकता है कि येस कोई दोबारा से चांस लेना चाहता है, कोई दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। बहुत ज़्यादा मुझे ये लाइक ये फीलिंग आ रही है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो येस, आपके मन में भी शायद मुझे लगता है कि अभी भी कुछ फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, राइट? और आप शायद डर रहे हैं, आप शायद सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, राइट? सो हो सकता है आपके मन में भी हो, लेकिन आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बंद, लाइक आपने बंद रखा हुआ है। ओवरऑल येस, इट्स अबाउट अवेकनिंग, इट्स अबाउट बीइंग लाइक अपने जोन में। आपने बहुत कुछ, मुझे लगता है इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को बहुत अचीव किया है, अपने आप पे काम किया है, और इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है ओवरऑल। सो इट्स जैसा कि मैं आपको अभी बोल रही थी, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने लाइफ में। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, तो यही है इस पर्सन की फीलिंग्स। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, और मे भी हो सकता है दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, और मे भी हो सकता है आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है या कुछ भी है। सो डिसीजन इज़ योर्स। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।